हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पिछले 10 साल से लगातार हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हमने बहुत ही मेहनत से कलेक्ट की है, जो हर साल पूछा गया है क्वेश्चन है। तो आपको सलाह दी जाती है कि 45 दिनों और बचे हैं जो बिहार पुलिस के क्वेश्चन, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आपको आगे से रिव्यू करते रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो रहने वाला था वेनिस का रहने वाला था। ऑप्शन बी जेनेवा का, ऑप्शन सी स्पेन का, ऑप्शन डी पुर्तगाल का। ठीक है, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहाँ का रहने वाला था, वो स्पेन का रहने वाला था। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना है, स्पेन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि कुषाण काल में, ठीक है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला, ठीक है, शैली को किस नाम से जाना जाता है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला, ठीक है, भारत और ग्रीक शैली से मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ ग्रीक और भारतीय नहीं, दोनों के मिश्रण से जो कला बनी थी उस शैली को किस नाम से जाना जाता है। कुषाण कला को नाम से जाना जाता है या फारसी कला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी गंधार कला, ऑप्शन डी मुगल कला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गंधार कला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गंधार कला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, ठीक है, पुनः स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र हुआ था उसमें पुनः स्वराज घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि 1916 में लखनऊ सत्र में, ऑप्शन बी 1924 में बेलगांव सत्र में, 1929 में लाहौर सत्र में, 1931 कराची सत्र में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1919 लाहौर। ठीक है, 1919 लाहौर सत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन बी भारतीय वन सेवा, ऑप्शन सी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन डी भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, तो इसका राइट आपको आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि भारतीय वन सेवा को, भारतीय प्रशासनिक सेवा को, भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला और जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ठीक है, ये अब नहीं, अब जो है अब की जगह पर यहाँ पे अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, अब की जगह पर अरब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलहाज आज हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट, ठीक है, पार्टी का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था, जो एनालाइज थे, डेंग जियाओपिंग थे, माओ जेडोंग थे, ऑप्शन डी लियू शाओकी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माओ जेडोंग। ठीक है, चलिए अगला, गांधी जी से अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित, ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज, यहाँ पे बीज जो है वो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसे बीज मानेंगे। ठीक है, बीज आपको, तो भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्म का चयन कीजिए। ठीक है, ये तो 3-4 साल पूछा गया है, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। ठीक है, पहले आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। चावल, गेहूं, ज्वार, कहवा और चाय। ठीक है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन और मक्का। ठीक है,
तो इसका राइट जो आंसर हो ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है। चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना, ठीक है, जो है हरित क्रांति के अंतर्गत ये बीज आती है जो उच्च पैदावार के लिए जानी जाती है, ठीक है। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998 में, 1900 ऑप्शन बी कह रहा है, 1995 में, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 1990। तो 1998 में जो है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? ये भी ऑप्शन बी 1929 में आई थी विश्वव्यापी महामंदी। अगला क्वेश्चन, भारत जो है वो किस का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ठीक है, तो धान का है, ऑप्शन बी चाय का, ऑप्शन सी कहवा का, ऑप्शन डी चीनी का। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि जो भारत है वो आपको सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, ठीक है। तो वो है चाय का, ठीक है, चाय का। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है चाय का? तो असम में होता है, ठीक है, असम में होता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन ये 1900 कब हुआ था? 1920 में। इसका भी नेतृत्व किसने किया था? जो महात्मा गांधी ने ही किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जिसे उस समय नमक टोल कानून का जो हुआ था वो गांधी ने नया कानून लाया था, नमक टोल कानून, ठीक है। तो वो भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था। लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। और ये मैंने तीनों बताया, भारत छोड़ो, असहयोग और ये सविनय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? जो शीत युद्ध था वो क्यों हुआ था और कितने दिनों तक चला था लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको शीत युद्ध जो हुआ था वो लगभग आपको 1945 के दशक से चालू हुआ और ये अमेरिका और रूस के बीच जो था वो इन्हीं के दोनों के तनाव के चलते हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 1945 जो दोनों अमेरिका और जो रूस थे ये दोनों अपने आप को महाशक्ति साबित करने के चक्कर में ये युद्ध हुआ था। और ये लगभग 1990, ठीक है, ये 1990 तक चला था, ठीक है, शीत युद्ध दोनों में। तो शीत युद्ध का अभिप्राय क्या था? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव था, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी था, ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि महाशक्तियों के बीच तनाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी के बीच तनाव, ठीक है, शीत युद्ध का अभिप्राय है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, गिराया जाता है, ठीक है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब उसकी क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या ऑप्शन बी कह रहा है कि द्रव्यमान बढ़ जाती है, ऑप्शन सी कह रहा है कि त्वरण बढ़ जाती है, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो बढ़ जाती है वो त्वरण बढ़ जाती है, ठीक है, त्वरण। चलिए, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? ठीक है, ओजोन परत जो है वो क्या अवशोषित करता है? तो ओजोन परत जो है वो इंफ्रारेड किरणें को अवशोषित करता है, या पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता है, या एक्स किरण को अवशोषित करता है, या वाई किरण को, ठीक है। तो ये जो है पराबैंगनी किरण जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है उसी को अवशोषित कर लेता है, पराबैंगनी किरण को। ये जो पराबैंगनी किरण होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, अगर पड़ जाए तो यहाँ पे कैंसर जो इस किरण के कारण हो सकती है, ठीक है। तो ये ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं ऑटोमोबाइल के पीछे, ठीक है। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी समतल और उत्तल, ऑप्शन डी उत्तल, ठीक है। तो इसका राइट तो आंसर तो हो जाएगा उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण। जो वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, वो कौन सा? साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वहीं कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण, ठीक है, आपको ये बेसिक नॉलेज है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी अवतल नंबर
अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो आपको अवतल दर्पण किस लिए प्रयोग किया जाता है, जो हजामती करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत लोग जो केस कटवाने जाते हैं या दाढ़ी उड़ी बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती में, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। और जो डॉक्टर भी सूक्ष्मदर्शी जो नाक कान के इलाज में करते हैं, वो किस डॉक्टर उपयोग करते हैं, किस दर्पण का, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और अपने भाई को भी सपोर्ट कर देना है। थैंक यू दोस्त।